अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ, और आज हम बड़े ही मज़ेदार सा चिकन स्टू बनाएंगे जो बेहद आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम ये बनाएंगे और घर के ही मसाले, जो बेसिक मसाले सबके घरों में होते हैं, हम उसी से ये बाज़ार जैसा स्टू बना के तैयार करके आपको दिखाएंगे। देगी स्टाइल में बनाएंगे हम, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल देख के ही स्टाइल आपको देगी, देख के ही जायका देगी। इतना मज़ेदार बना है क्योंकि इसमें सारे खड़े मसाले यूज़ होंगे, और खड़े मसाले का ये बिल्कुल शादियों वाला चिकन स्टू हम बना के आपको तैयार करके दिखाएंगे। कितनी आसान रेसिपी है और बहुत झटपट ये बन जाएगा। मेरे चैनल बनाएं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं। इसके बाद मैं आपको रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ मैंने हाफ़ kg प्याज ली थी, इसको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद ऐसा रफली सा बस काट लिया है, जैसी भी शेप में। इसके बाद मैं आपको लहसुन दिखा देती हूँ। लहसुन मैंने पूरा बैच ले लिया था, और इसकी भी छिलका उतार के फेंक दिया है। बाकी लहसुन की कलियाँ इस तरीके से निकालनी थी। इतना बड़ा लहसुन ये लेना है पूरा, क्योंकि ये सारे खड़े मसाले हैं और ज़्यादा ही मसाले जाएंगे, क्योंकि चिकन हमारे पास ज़्यादा है। 1 kg हम बनाएंगे ये, इसलिए मसाले ज़्यादा लिए हैं। यहाँ मेरे पास अदरक है, 3 टेबल स्पून फ्रोज़न चॉप हुई हुई अदरक है। आपके पास साबुत हो तो आप साबुत ले लें इस पॉइंट पे, और उसकी कटिंग कर लें चॉप करने के लिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये छुरी से भी बहुत आसानी से बारीक चॉप कर सकते हैं, हाथ से कटिंग कर लें। बस ये ध्यान रहे, बहुत मोटा मोटा भी नहीं है और पेस्ट भी नहीं बनाना ब्लेंडर में इसका, इसलिए हाथ से ही इसकी कटिंग कर लें या चॉपर में चॉप कर लें। ये इतना चॉप होना चाहिए कि ये फ्राई बहुत अच्छा सा हो सके। ये आधी प्याज का पहले मैंने चॉप की थी, अब बाकी की आधी प्याज और लहसुन अदरक इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। इतना मोटा मोटा और इतना बारीक बारीक ये होना चाहिए। अब ये चॉप करके एक तरफ रख देते हैं, बाकी आपको मसाले दिखा देते हैं। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून साबुत धनिया था, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करा पहले। फिर ड्राई रोस्ट करने के बाद इस तरीके से मैंने इसको क्रश कर लिया। देखें कितना दरदरा सा है, ये क्रश होना चाहिए। बिल्कुल भी ये मोटा नहीं हो, साबुत नहीं, और बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना, ये हमें क्रश ही चाहिए था इस तरीके से। बाकी इसमें मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर है, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। यहाँ मैंने ज़ीरे को भी कूट लिया था भूनने के बाद। आप चाहें तो ये सब चीज़ें इस तरह पाउडर बना लें, और चाहें तो ये कुटी कुटी रहें। स्टू में कुटा कुटा ही सब चीज़ें जाती हैं। तो ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा था, इसको भून लिया था और कूट लिया है। ये देखें, सब मसालों को मिक्स करके एक तरफ रखते हैं। बाकी मैं आपको खड़े मसाले दिखा देती हूँ जो हम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ मेरे पास 4 हरी इलायची थी, 1 बड़ी इलायची थी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा था, 5-6 लौंग थी, 8-10 काली मिर्चें थी, 2 दालचीनी के पीस थे, 2 तेज़पात के पत्ते थे। ये सब इसमें जाएगा। और 8 से 10 मेरे पास लाल साबुत मिर्चें थी। अगर आपके पास हरी वाली लाल सूखी हुई मिर्चें हों तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं। आप चाहे तो इसकी थोड़ी सी कटिंग भी कर सकते हैं तेल में फ्राई करने के लिए। अब ये सारे खड़े मसाले हैं, अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। ऑयल मैंने लिया है 250 ग्राम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा चिकन थी तो हम हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। पैन में मैंने चूल्हा नीचे जला दिया है और 250 ग्राम ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो हम फ़ौरन इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, और खड़े मसालों को हल्का सा हम क्रैकल करेंगे। लाल साबुत मिर्ची भी इसी के साथ डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इन चीज़ों को जब हल्का सा फ्राई कर लें, 2-3 सेकंड ही खाली, तो इसके बाद हमने जो चॉप करके चीज़ें रखी थी, लहसुन अदरक और प्याज, इसको डाल देंगे ऑयल में। हमने ये ब्राउन नहीं करनी, वाइट साइड पर ही रखनी है, सफ़ेद सफ़ेद ही रहे लेकिन गुलाबी हो जाए, इतनी सॉफ्ट करनी है प्याज को, इतना फ्राई करना है। और आँच को मीडियम रखिएगा, तेज़ आँच पे ये बहुत जल्दी कलर ले लेगी प्याज, क्योंकि हमने चॉप करी हुई है तो जल्दी फ्राई हो जाएगी, हमें इतना फ्राई नहीं करना, इसलिए आँच का आप ध्यान रखिएगा। मीडियम आँच पे मैं ये सब चीज़ें फ्राई करूँगी। फ्राई जब अच्छे से हो जाएंगी तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, क्योंकि हमने इसको वाइट भी नहीं रखना, तो इसलिए मसाले डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा शक्ल आ जाए, अच्छी शक्ल हो जाए प्याज की, गुलाबी गुलाबी होना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखें, बहुत ब्राउन कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, मज़ेदार स्टू नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको हल्का गुलाबी कर देंगे। हल्का गुलाबी हो जाएगा, मुझे लगेंगे इसको 3-4 मिनट लगे हैं फ्राई करने में। जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो इस पॉइंट पे डाल देंगे। बाकी हम इसमें डालेंगे
हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, कलर के लिए कश्मीरी मिर्चें हैं ये, लाल मिर्च नहीं है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, और 2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। मसाले इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप से भी कम पानी डालेंगे, 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे, और इसको हम कवर करके धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि ये 5-6 मिनट में बहुत अच्छे से प्याज़ें फ्राई भी हो जाएँ, मसाले फ्राई हो जाएँ और सॉफ्ट साइड पे हमारी प्याज आ जाए, प्याज का कच्चापन बाकी नहीं रहे। कवर करके 5 मिनट इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हमें दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से देखिए प्याज भी फ्राई हो गई है, मसाले भी फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट साइड पे प्याज आ गई है। हमने इतना पकाना है प्याज को, क्योंकि चिकन में इतना टाइम नहीं लगता। अगर गोश्त होगा तो हम ये सब चीज़ें ज़्यादा पकाएंगे, लेकिन ये गोश्त नहीं है, चिकन है, चिकन बहुत जल्दी बन जाती है, आपको पता ही है। यहाँ मैंने 1 kg चिकन ले ली थी, इसको धो लिया था, ड्राई कर लिया। धोने के बाद ये मैंने बोन्स के साथ ली है, सारी चिकन बोन्स के साथ ही लीजिएगा स्टू में। और ये सारी में 1 kg है, ये इसमें डाल दूँगी, और चिकन को हम मसालों के साथ ही फ्राई करेंगे। अच्छा, हम ये बाद में इसलिए डाल रहे हैं, आपने शादियों में देखा होगा देग का जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा चिकन उसकी गली भी नहीं होती, इसलिए हम इस पॉइंट पे चिकन को डालेंगे ताकि चिकन टूटे नहीं। चिकन टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा ये खाना बनना चाहिए, तो इसलिए हम इसको मसालों के साथ ही फ्राई करेंगे, पहले फ्राई नहीं करेंगे। इस तरीके से फ्राई करेंगे इसको। 5 या 6 मिनट तक हमने चिकन को मसालों के साथ फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है इसमें ये भी रिमूव हो जाए इसमें से। चिकन को हमारे फ्राई करते हुए हो गए हैं 5-6 मिनट। अब हमने इसको गलाना भी है, इसको 8 से 10 मिनट तक हम चिकन को गलाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही हम इसमें ले लेंगे 250 ग्राम, यानी कि पूरी 1 पाव हम इसमें दही डालेंगे। दही एक ही जगह डालिएगा और आँच स्लो करके डालिएगा, वरना दही फ़ौरन फट जाता है। पहले वहीं मिक्स करें जहाँ आपने दही डाला है। जब दही मिक्स हो जाए, जब सारे में मिक्स करेंगे ग्रेवी में दही को, ताकि दही आपका फटे नहीं, और आँच को दोबारा से तेज़ कर देंगे। आँच को दोबारा से तेज़ करने के बाद दही का पानी इस तरीके से रिलीज़ हो जाएगा इसमें से, और बाकी हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे चिकन गलाने के लिए, क्योंकि दही का भी अपना पानी है। और इसको हम धीमे आंच पे 8 से 10 मिनट तक चिकन को गलाएंगे कवर करके। तो 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चिकन इतनी देर में हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी। बस ये ध्यान रहे चिकन हद से ज़्यादा गली भी नहीं हो। ये ध्यान, 8 से 10 मिनट हो गए हैं चिकन को गलते हुए, रोगन सारा सरफेस पे आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है हमारी चिकन बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। बोटी भी बहुत अच्छी इसकी गल गई है, और ग्रेवी आप देख सकते हैं कैसी इसकी ग्रेवी है, ऐसी हमें ग्रेवी चाहिए। 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनको लंबाई में काट लिया था। 1 टेबल स्पून सिरका डाला है। इस पॉइंट पे आप लेमन जूस डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने सिरका यूज़ किया है। और हरी मिर्चों को इस तरीके से लंबाई में काट के डाल दें, चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। बस इसमें और कुछ भी चीज़ें हम शामिल नहीं करेंगे। देखें कितने कम मसालों से ये तैयार हुआ है। अब इसको हम चूल्हा बंद करके सिर्फ 2 मिनट कवर करेंगे। जूलियन कट में मैंने अदरक काट ली थी, वो इस पॉइंट पर डाल दें आप, अच्छी लगेगी स्टू में। इस तरीके से अदरक बारीक कटी हुई 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद हमें इसको प्रेजेंटेशन आपको इसको डिश में निकाल के डिश आउट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि खुशबू अच्छी सी आ जाएगी इसमें इस तरह कवर करने से, और रोगन सारा सरफेस पे आ जाएगा। जब रोगन सारा सरफेस पे आ जाएगा, ग्रेवी अच्छी से तैयार हो जाएगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो देखें कितनी है ना आसान सी रेसिपी, कितनी जल्दी झटपट ये बन गया है, और बिल्कुल शादियों वाला देगी स्टाइल में ये चिकन स्टू बना है। जिनको ये शिकायत होती है कि शादियों में बोटियाँ होती हैं, मसाला नहीं होता, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। जो ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं या फैमिली ज़्यादा है, तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। खूब मसाले वाला ये हमने स्टू तैयार किया है। और अब आप बताएं मैंने कितने कम इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार किया है, और इसका जायका, कलर, शक्ल सब देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। इतनी देर में आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और बताया करें कि आप कहाँ से वीडियो देखते हैं, और आपको ये हमारा चिकन स्टू कैसा लगा। कितनी झटपट और आसान सी रेसिपी थी, और इसको हम नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार लगेगा नान के साथ। आप चाहें तो घर में भी नान बना सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं। और इसकी खुशबू भी इतनी मज़ेदार है कि पूरे घर में महक रही है इसकी खुशबू। कोई यकीन नहीं कर रहा कि ये मैंने घर में तैयार किया है, इतनी मज़ेदार कोई इसकी खुशबू है।
आप इसको आसानी से बनाएं। बस आपने चिकन का ध्यान रखना है, चिकन बहुत गलानी नहीं होती। बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें चिकन इतनी गली भी नहीं होती। हम घर में क्या करते हैं, ज़्यादा गला लेते हैं चीज़ों को, इसलिए वो जायका ख़त्म हो जाता है बाहर वाला। इसलिए चिकन को बस इतना ही गलाना है जितने में बोटी हाथ से टूट जाए। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। कितनी मज़ेदार लग रही है डिश आउट करने में। और ग्रेवी वाला खूबसूरत शक्ल का ये तैयार हो गया है चिकन स्टू। मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। बहुत आसानी से इसकी बोटी टूट रही है। और ये ध्यान रखना है आपने प्याज लहसुन अदरक सब चॉप करके डालना है। पेस्ट किसी भी चीज़ का इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि स्टू में आपको पता है ये खड़े मसाले सारे डलते हैं। तो इस तरह खड़े मसालों का ये स्टू इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं घर में आसानी से। रोगन भी देखें सारा सरफेस पे आ गया, यानी कि हमने इतना ऑयल डाला था कि इसमें रोगन रहे। अगर रोगन नहीं होगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको सालन। मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी अच्छी बोटी टेंडर हुई है। बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये गला नहीं है। हर चीज़ का आप ध्यान रखें। आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं और सभी को ये चीज़ें तो बनाना आती हैं, लेकिन मेरे स्टाइल में आप बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।